परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी जगत गुरु तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन पोषण करने वाले राजाधिराज आत्माधार नाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूरत शब्द स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म परम पूज्य प्रथम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाहु कबीर अल्लाहु अकबर बाखबर अल्लाह ताला जगत के तारणहार जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वाहिगुरु ईसाइयों के मसीह दया के सागर दया निधि करुणा के सागर करुणा निधि स्वयंभू परिभू संकट मोचन कष्ट हरण मंगल करण दुख भंजन अविगत कबीर निर्विकार निर्विषम परमात्मा अलय अलेख सतगुरु आदि अनादि सतगुरु असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली राम असली कृष्ण असली घनश्याम असली मुरारी राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा शहंशाहों के शहंशाह सम्राटों के सम्राट भगवानों के भगवान अल्लाहों के अल्लाह प्रभुओं के प्रभु मसीहाओं के मसीह सच्चे वाहिगुरु बाबाओं के बाबा पीरों के पीर जगत सेठ सावड़सा सेठ सेठों के सेठ सर्वगुण संपन्न अनंत कोटि कलाओं के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक योगियों में महायोगी ध्यानियों में महाध्यानी सिद्धों में परम सिद्ध ज्ञानियों में तत्वज्ञानी ब्रह्मज्ञानी महाज्ञानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी परम ज्ञानी युवा कबीर समरथ कबीर असमवात अमित ओझा सच्चे रहनुमा करीम अल्लाह शुभान अल्लाह दुनिया के अंतिम पैगंबर 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश के दादाजी कबीर परमेश्वर संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में देश विदेश से साध संगति से जुड़े हुए हम सभी लाखों की संख्या में भगत भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाइयों और बहनों, दया है परमात्मा की जो परमेश्वर हम जैसे दो कौड़ी के तुच्छ जीवों को अपना ज्ञान फैलाने के लिए अपने ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए निमित्त बना रहे हैं। देखो, ज्ञान तो सभी फैला रहे हैं। परमात्मा के जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो साध संगत से जुड़े हैं, चाहे वो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से जुड़े हुए हैं, सभी अपने अपने स्तर पर ज्ञान प्रचार कर रहे हैं। ज्ञान प्रचार का एकमात्र माध्यम हम लोगों ने अज्ञानता में केवल ज्ञान गंगा पुस्तक को ही मान लिया कि जो व्यक्ति ज्ञान गंगा पुस्तक बांटेगा केवल वही ज्ञान प्रचार है। नहीं, परमात्मा की महिमा करना, परमेश्वर के बारे में लोगों को बताना, यही परमात्मा है, यही भगवान है, इस बात को बताना, वो जानकारी आप चाहे लाइव आके दे दो, चाहे वीडियो बना के दे दो, चाहे समाचार पत्रों के माध्यम से दे दो, चाहे टीवी चैनलों के माध्यम से दे दो, चाहे अपने आड़ोसी पाड़ोसी को जो है वो पर्सनली जाकर बता दो, चाहे अपने रिश्तेदारों को जाकर बता दो। आप जहां काम करते हैं, मजदूरी करते करते, अपना ऑफिस में काम करते करते अपने साथियों को बता दो। ये सब जो है ज्ञान प्रचार के ही माध्यम हैं। इसलिए परमात्मा के सभी बच्चे, चाहे वो साध संगत से जुड़े हैं, चाहे वो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से जुड़े हैं, अपने अपने स्तर पर सभी ज्ञान प्रचार कर रहे हैं। लेकिन साध संगत वाले जो परमात्मा के बच्चे हैं वो वास्तविक ज्ञान प्रचार कर रहे हैं, वो सार ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं। क्योंकि ये तो सबको पता है, जितने भी संत रामपाल जी के फॉलोवर हैं, कि कबीर ही भगवान है। आश्रमों में नारे लगाए जाते हैं, वेदों में प्रमाण है कबीर देव भगवान है, वेदों में प्रमाण है कबीर देव भगवान है। लेकिन उन आश्रम से जुड़े हुए लोगों को इस बात का ज्ञान नहीं है कि वो कबीर वर्तमान में कौन है। ठीक है, कबीर भगवान है, कबीर भगवान से ही हमारा मोक्ष होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कबीर भगवान से हमारा मोक्ष उस समय होगा जब कबीर भगवान हमारे सामने प्रकट होगा। वो कबीर भगवान हमारे समक्ष प्रकट होकर हमें ज्ञान दे, हमें नाम दे, हमें आशीर्वाद दे, हमारी शंकाओं का समाधान करे, आध्यात्मिक क्षेत्र में हमारा मार्गदर्शन करे।
हमारे संस्कार में, हमारे जीवन में जो कांटे हैं, जो संकट हैं, परेशानियां हैं, आपत्तियां हैं, उनका समाधान करे, हमें सुख दे, तब हम ये भक्ति कर पाएंगे, तब हम सफलता प्राप्त कर पाएंगे। तो वो कबीर भगवान आज वर्तमान में कौन है, कहाँ है, इस बात की जानकारी सतलोक आश्रम से जुड़े हुए किसी भी भगत भाई बहन के पास में नहीं है। वो संत रामपाल जी को केवल उस कबीर जी का अवतार मानते हैं, कबीर जी का भेजा हुआ दास मानते हैं, कबीर जी का भेजा हुआ नुमाइंदा मानते हैं, उनका भेजा हुआ कोई संत मानते हैं। संत रामपाल जी को वो कबीर भगवान नहीं मानते। और आध्यात्मिक क्षेत्र में यही सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी गलती। इस गलती को फॉलो करते हुए हम अनंत युगों से धक्के खाते आ रहे हैं, परेशानियां उठाते आ रहे हैं, हमारा मोक्ष नहीं हो पा रहा, हम जन्म पे जन्म लेते आ रहे हैं, कभी मानव के तो कभी पशु और पक्षियों के। हमारा पूर्ण मोक्ष नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि हमने किसी भी युग में जब जब वो कबीर भगवान, वो कबीर परमात्मा अपने सतलोक से चलकर अपने सतलोक की वास्तविक जानकारी देने के लिए, अपने तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए संत रूप में धरती पर प्रकट होते हैं, सरगुण रूप में, उस समय हम आत्माएं उनको केवल एक संत मानकर रह जाती हैं। हम उन्हें केवल अपना गुरुजी ही मान लेते हैं। हम उन्हें पूर्ण परमात्मा नहीं मानते, परमेश्वर नहीं मानते, भगवान नहीं मानते। और दुनिया में जयकारे लगाते हैं कि हमारे गुरुजी भगवान है, हमारे गुरुजी परमात्मा हैं, हमारे गुरुजी परमेश्वर हैं, लेकिन हृदय से हम लोगों ने कभी भी उन्हें परमात्मा नहीं माना। और आज इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में 90% आत्माएं, यानी सतगुरु रामपाल जी भगवान के 90% भगत, और उन 90% भक्तों में ज्यादातर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से जुड़े हुए भाई बहन आज भी उसी गलती को दोहरा रहे हैं, जो गलती आज हमें नहीं दोहरानी चाहिए। आज भी हम गुरु और गोविंद को दो मानकर चल रहे हैं। गुरु जी को अलग मान रहे हैं और गोविंद यानी भगवान को अलग मान रहे हैं। तभी तो हम जून के महीने में दाढ़ी मूछ वाले उस कबीर जी की काल्पनिक फोटो को भगवान मानकर प्रकट दिवस मना लेते हैं इन आश्रमों में। और जब 8 सितंबर का दिन आता है तो संत रामपाल जी का भी अवतरण दिवस मना लेते हैं। यानी हम आज भी भगवान को बांटे हुए हैं, आज भी हम गुरु को अलग और भगवान को अलग मान रहे हैं। परमात्मा कहते हैं गुरु और गोविंद दो नहीं भाई, जब तक दो समझोगे तुम दोजक में जाई, नरक में जाओगे। यानी पूर्ण संत की शरण में आने के बाद, पूर्ण संत कौन होता है? खुद कबीर भगवान, खुद कबीर परमात्मा। अपने द्वारा रची गई सृष्टि का यथार्थ ज्ञान, यथावत ज्ञान, असली ज्ञान वो कबीर भगवान स्वयं ही सतलोक से चलकर इस पृथ्वी पर कभी जिंदा बाबा बनकर, कभी एक संत बनकर, कभी सतगुरु बनकर वो खुद ही प्रचार करता है। जिस सतलोक को किसी ने देखा नहीं, किसी ने जाना नहीं, जिन लोकों को अकय लोक कहा जाता है, सतलोक से ऊपर जितने भी 3 लोक हैं, सतलोक, अलख लोक, अगम लोक और अनामी लोक, इन चारों लोकों को अकय लोक कहा जाता है। अकय का मतलब होता है जिसके विषय में कहा ही नहीं गया आज से पहले, जिसका किसी ने जिक्र ही नहीं किया, क्योंकि उनके विषय में कोई जानता ही नहीं है। गीता जी में तो हमें गुरुदेव भगवान ने यहां तक पढ़ाया, ये ब्रह्म, ये काल अर्जुन को कह रहा है कि कोई ज्ञानी आत्मा, कोई लाखों करोड़ों में कोई एक होता है जो मुझ ब्रह्म को जानता है, तत्व से जानता है। बाकी सब ब्रह्मा विष्णु महेश और 33 करोड़ देवी देवता और भैरव भूत की भक्ति में लगे रहते हैं। तो भाइयों, सतलोक का रास्ता तो 21 ब्रह्मांड में किसी प्राणी को पता ही नहीं है, तो उसका प्रचार कौन कर सकता है, कौन बता सकता है? ये प्रचार प्रसार उस परमात्मा को स्वयं ही आकर करना पड़ता है। और ये प्रचार उन्होंने सतयुग में सतसुकृत ऋषि के नाम से आकर किया, त्रेता युग में मुनिंदर ऋषि के नाम से आकर किया, द्वापर युग में जो है करुणा में ऋषि के नाम से आकर किया, और 650 साल पहले उन्होंने कबीर देव नाम से आकर किया। और उन्होंने जो ज्ञान बताया, जो पुस्तकें लिखवाई, उन पुस्तकों को पढ़ पढ़ कर थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त करके ये जितने भी नकली
कबीर पंथ हैं या अन्य साधु संत महात्मा हैं, इन्होंने सृष्टि रचना का थोड़ा बहुत अंश मात्र ज्ञान टेढ़ा मेढ़ा करके खिचड़ी बनाकर भगत समाज में वर्षों से पेश किया है। लेकिन यथार्थ ज्ञान, वास्तविक ज्ञान, अपने द्वारा रची गई सृष्टि रचना की सच्ची जानकारी उस कबीर परमेश्वर ने स्वयं ही आकर हमें दी है। और आज हमारा सौभाग्य कि इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में 8 सितंबर 1951 को वही कबीर भगवान, वही कबीर परमात्मा दिल्ली मंडल में गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा में प्रकट होकर सन 1994 से इस यथार्थ सतलोक के ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसलिए भाई और बहनों, परमेश्वर अपने आप को छुपाते हैं, परमात्मा अपने आप को भगवान साबित नहीं करता है, उसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं। आज वो रीजन आपको बताएंगे कि परमात्मा अपने आप को भगवान साबित करके क्यों अपना ज्ञान प्रचार नहीं करता है। उससे पहले जो सवाल आज पूछा गया है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की तरफ से, उनके एक यूट्यूबर के द्वारा, जो कि हमारे गुरु भाई हैं वीर सिंह दास जी, पहले आप उनका ये सवाल सुन लीजिएगा और उनके इस सवाल के ऊपर आज हम साथ संगति करेंगे। अब एक बात बताओ, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी जो है बरवाला में भी प्रकट दिवस मनाते थे और करोथा में प्रकट दिवस मनाते थे। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने हर बार कबीर साहब का प्रकट दिवस मनाते थे। मुझे ये बताओ कि आपके पास ये आदेश कब आया कि प्रकट दिवस नहीं मनाना? ये सतगुरु देव जी ने कब आदेश दिया भाई कबीर साहब का प्रकट दिवस नहीं मनाना? यानी कि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के जो आदेश है उनको हटा करके आप अपने आदेश लागू कर रहे हो। भाई साहब, आप कौन होते हो हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के आदेशों को कैंसिल करके अपने आदेश लागू करने हो? तो वीर सिंह भाई की शंका है और इसी शंका के कारण परमात्मा ने आज हमें एक साथ संगति का मौका दिया है। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि ऐसे यूट्यूबर 10-15 और खड़े हो जाएं सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की तरफ से, ताकि हमारे को परमात्मा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने का मौका दे। और संत रामपाल जी भगवान ही भगवान हैं, परमात्मा हैं, कबीर साहिब हैं, और उनके रहते सहते हमने दाढ़ी मूछ वाली कबीर जी की जो काल्पनिक फोटो है, हमने उसका प्रकट दिवस नहीं मनाना चाहिए। ये संदेश ज़्यादा से ज़्यादा भगत भाई बहनों तक जाए। तो भाई और बहनों, भाई का सवाल है कि आप सत्सेवक, साथ संगति से जुड़े हुए भाई बहन, आप क्यों मना करते हो कि दाढ़ी मूछ वाले कबीर जी का प्रकट दिवस नहीं मनाना चाहिए? संत रामपाल जी ने सन 1999 में जब उन्होंने करोथा में आश्रम बनाया, उस समय भी संत रामपाल जी दाढ़ी मूछ वाले कबीर जी का प्रकट दिवस मनाया करते थे। उसके बाद जब उन्होंने बरवाला में छोटा आश्रम बनाया दौलतपुर में, उस समय भी संत रामपाल जी कबीर जी का जो है प्रकट दिवस मनाया करते थे। फिर 2010 में संत रामपाल जी ने चंडीगढ़ रोड बरवाला पर बड़ा सतलोक आश्रम बनाया 16 एकड़ जमीन में। उसमें भी सन 2014 तक उन्होंने कबीर जी का प्रकट दिवस मनाया। तो आप सत्सेवक कौन होते हैं ये कहने वाले कि जून के महीने में अब उस दाढ़ी मूछ वाली फोटो का प्रकट दिवस नहीं मनाना चाहिए? 650 साल पहले जो कबीर जी आए थे, जिनकी फोटोएं हम देखते हैं, कबीर दास के नाम से जानते हैं, उनका प्रकट दिवस क्यों नहीं मनाना चाहिए? भाई और बहनों, इस विषय पर हम आज से पहले बहुत बार भगत भाई बहनों को आगाह कर चुके हैं, वीडियो बना चुके हैं। लेकिन जो नए नए भगत भाई बहन जुड़ते हैं वो साथ संगति की वीडियो नहीं देख पाते हैं। उनको डरा दिया जाता है, उनको धमका दिया जाता है, उनको आश्रमों से बेदखल करने की धमकी दी जाती है, उनको गुरुद्रोही करने की धमकी दी जाती है कि यदि आप पवन दास के वीडियो देखोगे तो आपका नाम खंड हो जाएगा, आपको आश्रम में एंट्री नहीं दी जाएगी। भाई, ये ज्ञान की लड़ाई है। ज्ञान की लड़ाई को ज्ञान से लड़ना चाहिए, ज्ञान का जवाब ज्ञान से देना चाहिए, अज्ञानता से नहीं। अज्ञानता से मूर्ख लोग देते हैं। तो वीर सिंह भाई का हम धन्यवाद करेंगे जो लगातार साथ शंका समाधान की वीडियो के ऊपर सवाल वगैरह खड़े कर रहे हैं। और हाँ, आप और हम भाई बहनों को लगातार परमात्मा मौका दे रहे हैं। भाई और बहनों, आज हम बहुत सारे सबूत, बहुत सारे प्रमाण आपके सामने पेश करेंगे
और ये गुरुदेव भगवान की एक विशेष रजा, एक विशेष मेहर है। इसलिए हमने वीडियो को बहुत ही ध्यान से, बहुत ही धैर्यपूर्वक देखना है, क्योंकि जिस दिन हमारी आत्मा में, हमारी रग रग में ये बात समझ आएगी कि इस सृष्टि में संत रामपाल जी के अलावा दूसरा कोई भगवान नहीं है, कोई परमात्मा नहीं है, कोई परमेश्वर नहीं है। संत रामपाल जी ही पूर्ण परमात्मा है, परवरदिगार है, अल्लाह अकबर है, यही भगवान है, यही सारे ब्रह्मांडों का संचालन कर रहे हैं। यही संत रामपाल जी सतलोक में निर्गुण रूप में बैठे हैं और यही संत रामपाल जी वर्तमान में धरती पर संत रामपाल दास नाम से प्रकट होकर अपना ज्ञान प्रचार कर रहे हैं। और यही संत रामपाल जी भगवान वर्तमान में असंख्य रूप बनाकर असंख्य ब्रह्मांडों में अपनी आत्माओं को अपनी जानकारी दे रहे हैं, सतलोक की जानकारी दे रहे हैं। आप ये ना समझना कि संत रामपाल जी खाली धरती पर ही हैं वर्तमान में, ये कबीर भगवान, और खाली हमें ही अपनी शरण में लिया है और खाली हमारे लिए ही परमात्मा जेल में बैठे हैं, हमारे लिए ज्ञान प्रचार कर रहे हैं। ये परमात्मा वर्तमान में ना जाने किस किस ब्रह्मांड में कहाँ कहाँ जेल में बैठा हुआ है। जो घटना वर्तमान में धरती पर वर्तमान में घटित हो रही है, ऐसी ऐसी लाखों घटनाएं, असंख्य घटनाएं एक ही समय में अलग अलग ब्रह्मांडों में बैठ के परमात्मा करता है। असंख्य आत्माओं तक परमात्मा अपना ज्ञान प्रचार करता है। उन ब्रह्मांडों में बैठी हुई वो आत्माएं भी यही सोच रही हैं जो हम सोच रहे हैं कि देखो गुरुजी हमारे लिए जेल में बैठे हुए हैं, परमात्मा 20 साल से या 30 साल से ज्ञान प्रचार कर रहे हैं, अब की बार तो हम आत्माओं ने सतलोक में जाना ही चाहिए, अपने परमात्मा के मिशन को, उनके मकसद को समझना चाहिए। एक समय में यह परमात्मा असंख्य रोल प्ले करता है, लेकिन आप और हमारा उन असंख्य ब्रह्मांडों में बैठी हुई आत्माओं से बड़ा सौभाग्य इसलिए है क्योंकि उन असंख्य ब्रह्मांडों में परमात्मा की शरण में आकर भक्ति कर रही आत्माओं का मोक्ष केवल धरती पर मानव शरीर प्राप्त करके ही हो सकता है। उन ब्रह्मांडों में केवल वो ज्ञान समझ सकते हैं, अपनी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं मानव जन्म प्राप्त करने के लिए। आप और हमारा सौभाग्य, हम उन ब्रह्मांडों से निकलकर सारी प्रोसीजर को पार करते हुए, कंप्लीट करते हुए आप और हम भाई बहन इस पृथ्वी लोक पर गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से, उनकी मेहर से मानव जन्म प्राप्त कर चुके हैं, स्त्री या पुरुष। और हमारा फाइनल स्टेज है, क्योंकि इस पृथ्वी को भगवान ने मुक्ति खेत बताया, मुक्ति खेत। अगर इस 21 ब्रह्मांड के प्राणियों को मोक्ष प्राप्ति करनी है, चाहे वो किसी भी ब्रह्मांड में बैठा है, यदि उसको पूर्ण मोक्ष प्राप्त करना है, सतलोक जाना है, तो उनको इस धरती पर जन्म लेना पड़ेगा, मानव जन्म, मानव जन्म। और मानव जन्म मिलने पर फिर उसको यदि वो परमात्मा मिले संत रूप में, उनको तत्व ज्ञान दे। और ये बिचली पीढ़ी का समय होना चाहिए, बिचली पीढ़ी का समय। बड़ा सौभाग्य है भाई और बहनों, ये कोई योग या संयोग नहीं है, ये तो परमात्मा ने खुद पैदा किया आप और हमारे लिए। ऐसा योग संयोग बन ही नहीं सकता। एक तो ये पृथ्वी यानी हम आत्माओं का जन्म इस पृथ्वी लोक पर, इस पृथ्वी पर भी हमारा जन्म भारत देश में, क्योंकि भारत देश परमात्मा का हृदय है। जैसे हमारे देश का हृदय जो है मध्य प्रदेश को कहा जाता है, उसी प्रकार ये भारत देश इस पूरी सृष्टि में 21 ब्रह्मांड में सतगुरु रामपाल जी भगवान का हृदय है। परमात्मा हर बार अपनी आत्माओं को सतलोक ले जाने के लिए इसी देश को निमित्त बनाते हैं। इसीलिए परमात्मा अपनी वाणियों में कहते हैं धन भूमि देश। परमात्मा ने इस भारत देश को भी जो है वो धन्य बताया है कि जहां पे तुम्हारा जन्म हुआ, जहां पे तुम्हारा उद्धार करने के लिए जो है वो परम संत आया। तो पूरे विश्व में से भारत देश में हमारा जन्म, और भारत देश में 150 करोड़ आत्माएं हैं, जनसंख्या है। उनमें से आप और हमारा सौभाग्य कि हम सतगुरु रामपाल जी भगवान की शरण में, यानी वर्तमान में हमारा मानव जन्म, दूसरी तरफ खुद कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी धरती पर प्रकट हैं। ये संयोग असंख्य युगों के बाद बनता है, असंख्य युगों के बाद हम उनकी शरण में, और उनकी शरण में तो लाखों भगत हैं, लेकिन लाखों में से हम चंद सत्सेवक भाई बहन जिनको परमात्मा ने सद्बुद्धि बख्शी, जिनका ज्ञान योग खोला, हमें गुरुदेव ने अपनी पहचान करवाई, जो कबीर भगवान संत रामपाल जी के वेश में, उनके रूप में छुपे हुए हैं, उन्होंने हमारी इस बुद्धि को खोलकर अपनी पहचान करवाई और हमने उनकी पहचान की।
और हम साध संगति में वर्तमान समय तक हम लोग रुके हुए हैं। अन्यथा साध संगति में ना जाने कितने लोग आज से पहले आंधी की तरह आए और तूफान की तरह गए। इस भगवान के दिल में जगह बनाने के लिए लगातार हम साध संगतियों से जुड़कर अपने आप को विषय विकारों से, काम वासनाओं से, हर प्रकार से जो है साफ सुथरा कर रहे हैं, पाक और पवित्र कर रहे हैं। ये गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद के बिना संभव नहीं है। यानी जितनी आत्माओं को संत रामपाल जी ने वर्तमान में अपने शरण में लिया है, उनमें भी सर्वश्रेष्ठ आत्माएं वो हैं जो साध संगति से तन मन से जुड़ी हुई हैं, जिन्होंने उस कबीर भगवान की संत रामपाल जी के रूप में पहचान कर ली है, जान लिया है, पहचान लिया है साध संगति से। तो भाई और बहनों, सन 1994 में जब सतगुरु रामपाल जी भगवान ने अपना ज्ञान प्रचार करना शुरू किया, तो ये बात उन्होंने भी सोची कि भाई वेदों में जो परमात्मा है वो कबीर जी हैं, यानी उनका खुद का ही नाम वेदों में कबीर देव है। हम आत्माओं के बुद्धि स्तर को देखते हुए शुरुआत में जब उन्होंने ज्ञान प्रचार करना शुरू किया, जिस समय ये पूरी दुनिया ब्रह्मा विष्णु महेश तो छोड़ो, माता मसाणी और ये भैरव भूत हनुमान की पूजा में लगी हुई थी, उन आत्माओं को डायरेक्ट ये कहना कि मैं संत रामपाल जी ही कबीर भगवान हूं, कबीर परमात्मा हूं और मैं सतलोक से चलकर आया हूं और आप सभी मेरी भक्ति करो, जैसी मैं भक्ति बताता हूं वैसा करो। अगर संत रामपाल जी शुरुआत में अगर ये बात बोल दें, तो ये बात बोलने का मतलब है उन आत्माओं के सिर के ऊपर परमाणु बम गिरा देना। वो कभी भी उनको कबीर भगवान के रूप में, परमात्मा के रूप में स्वीकार नहीं करते। इसलिए परमात्मा ने अपना जो विधान बना रखा है कि परमात्मा जब जब इस धरती पर आता है संत रूप में आता है, अपने आप को छुपा कर आता है, अपने आप को छुपाकर, अपने आप को भगवान से अन्य बताकर कि मैं तो भगवान का भेजा हुआ हूं, मैं तो उस परमात्मा का दास हूं, मैं तो उस परमात्मा का नुमाइंदा हूं। अपने आप को परमात्मा से दूर रखकर, अलग रखकर वो ज्ञान प्रचार करते हैं ताकि आत्माएं उनकी बात को सुने। इसलिए परमात्मा ने गीता जी में एक अपना विधान बना दिया। गीता जी अध्याय 4 श्लोक 34 में ब्रह्म अर्जुन से कह रहा है कि अगर तुझे पूर्ण मोक्ष चाहिए, वो तत्व ज्ञान क्या है, जन्म मरण कैसे छूटेगा, उसके लिए तू किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर। इसलिए आज वो परमात्मा अपने आप को भगवान ना बताकर, भगवान होते हुए अपने आप को भगवान ना कहकर एक तत्वदर्शी संत ही अधिक साबित कर रहा है। उस कबीर भगवान का भेजा हुआ संत बताकर ज्ञान प्रचार कर रहा है, ताकि हम कम से कम उनकी बात को सुन तो लें, वरना हम लोग सुनेंगे भी नहीं। भाई और बहनों, आगे मैं आपको सबूत दिखाऊं, आपको मैं प्रमाण दिखाऊं, पहले हमारे को ये बात हमारे दिल में जगह जो है कर जानी चाहिए कि वास्तव में परमात्मा इसी प्रकार छुप छुपा के अपना ज्ञान प्रचार करते हैं।